इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम पर नोटिस लिया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फुल कोर्ट इस केस की 19 सितंबर को समाअत करेगा। इससे पहले इस केस की समाअत 8 जुलाई को हुई थी, जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी और समाअत के दौरान रिमार्क दिए थे कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुहिम में मुलव्विस होगा वो अपनी गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। इससे पहले 5 जुलाई को कराची के शहरी इरफान मजहर की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था, जबकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई जा रही थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस मामले पर 8 जुलाई को ही फुल कोर्ट का इजलास तलब किया था और फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हुए उनके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया था। इस बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी शामिल हैं। बेंच ने उसी दिन पहली समाअत करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया था और फिर इस केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई थी, मगर 19 सितंबर को समाअत से पहले ही एक अहम पेशरफ सामने आ गई। 31 अगस्त को जामे कराची के सिंडिकेट का इजलास हुआ, जिसमें कानून के एक साबिका तालिब इल्म की डिग्री मनसूख करने की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन इस इजलास से पहले कराची में ही एक और वाकया पेश आया, जब जामे कराची के सिंडिकेट के रुकन और अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद सिंडिकेट के इजलास में शिरकत के लिए निकले, मगर उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और कई घंटों तक मुख्तलिफ थानों में जेर हिरासत रखकर रिहा कर दिया। रिहाई के बाद डॉक्टर रियाज ने बताया कि मुझे पहले 4 घंटे तक न्यू टाउन थाने में रखा गया, फिर बहादुराबाद थाने लाया गया और वहां से ब्रिगेड थाने पहुंचा दिया गया। डॉक्टर रियाज ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें जानबूझकर सिंडिकेट इजलास में शिरकत से रुकने की कोशिश की गई, जिसमें कानून के एक साबिका तालिब इल्म की डिग्री मनसूख करने का मामला डिस्कस होना था। डॉक्टर रियाज ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिका तालिब इल्म की डिग्री मनसूख करने वाली जामे कराची की कमेटी सिंडिकेट की मंजूरी से कायम नहीं की गई और उसने साबिका तालिब इल्म को मौक़िफ़ पेश करने का मौका भी नहीं दिया। इसके जवाब में जामे कराची के सिंडिकेट के रुकन डॉक्टर हसन औज ने कहा कि कमेटी सिर्फ इस एक केस के लिए कायम नहीं की गई है, बल्कि ये हमेशा मौजूद रहती है और उसके अराकीन अपने ओहदे के लिहाज से तब्दील होते रहते हैं। कमेटी उसी वक्त तालिब इल्म को तलब करती है जब वो अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है। इसके अलावा जियो न्यूज़ को मिलने वाले जामे कराची के शोबा इम्तिहानात के दस्तावेज़ात के मुताबिक मज़कूरा तालिब इल्म 1989 में वजाहत के लिए पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद 3 साल के लिए यानी 1992 तक उनके दोबारा इम्तिहान में बैठने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके साथ ही जामे कराची की अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें कानून के साबिका तालिब इल्म की डिग्री से मुताल्लिक केस सिंडिकेट को भेजने की मंजूरी दी गई थी। कमेटी का इजलास 17 अगस्त 2024 को हुआ, जिसमें चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर मुसर्रत के अलावा जामे कराची के रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर वहीद, इस्लामिक स्टडीज़ के डीन प्रोफेसर जाहिद, फार्मेसी के डीन प्रोफेसर हारिस, मेडिसिन की डीन प्रोफेसर फरीदा, एजुकेशन की डीन प्रोफेसर शगुफ्ता, स्टूडेंट एडवाइज़र डॉक्टर नौशीन, गर्ल्स हॉस्टल की प्रोवोस्ट प्रोफेसर समीना, बॉयज़ हॉस्टल के प्रोवोस्ट डॉक्टर मुस्तफ़ा, स्टूडेंट्स गाइडेंस काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट ब्यूरो की डायरेक्टर डॉक्टर गज़ल और प्रोफेसर नईम खालिद के अलावा कंट्रोलर एग्जामिनेशन ने शिरकत की। इजलास में 15 अगस्त को प्रिंसिपल इस्लामिया लॉ कॉलेज की तरफ से लिखे गए खत पर गौर किया गया, जिसमें अनफेयर मीन्स और एडमिशन के बगैर इनरोलमेंट लेने का केस था। केस के मुताबिक कानून का तालिब इल्म 21 दिसंबर 1988 को पेपर में अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करता हुआ पाया गया और जिस इनरोलमेंट नंबर को इस्तेमाल किया गया वो नईमुद्दीन नामी तालिब इल्म का था। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा तालिब इल्म अगले साल यानी 1989 में भी इम्तिहान में बैठा और इस दफ़ा इम्तियाज़ लाही नामी तालिब इल्म का इनरोलमेंट नंबर इस्तेमाल किया और इसके बाद 1991 में एक नए इनरोलमेंट के साथ LLB पार्ट 2 का इम्तिहान दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिब इल्म ने दावा किया कि वो इस्लामिया लॉ कॉलेज का बाकायदा तालिब इल्म रहा है, जबकि कॉलेज प्रिंसिपल के ख़त के मुताबिक इस नाम का तालिब इल्म कॉलेज के लिए बिल्कुल अजनबी है और वो 1982 से 1991 तक कभी कॉलेज का तालिब इल्म नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि तालिब इल्म को दोबारा बहाल किया गया हो, इसलिए कमेटी ये केस मजीद कार्रवाई के लिए सिंडिकेट को भिजवाती है। इसके बाद 31 अगस्त को जामे कराची की सिंडिकेट का इजलास हुआ, जिसमें तालिब इल्म की डिग्री मनसूख करने की मंजूरी दे दी गई।